बरसात की रात। विकास देर रात को पार्टी से लौट रहा था। चारों तरफ घनघोर बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान पड़ी थीं। उसने कैब बुक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी कोई कैब नहीं मिली। तभी उसे दूर से एक पीली रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी सी काली टैक्सी धीमी गति से उसकी तरफ आ रही थी। अचानक मदद। विकास ने राहत की सांस ली और टैक्सी को रुकवाया। टैक्सी का ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें बेजान सी लग रही थीं। टैक्सी के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ चुका हो। विकास जल्दी से घर का पता बताया और पीछे की सीट पर बैठ गया। गलत रास्ता। टैक्सी चल पड़ी। विकास थका हुआ था और उसे नींद आने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि टैक्सी गलत रास्ते पर जा रही है। उसने ड्राइवर से पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? मेरा घर तो दूसरी तरफ है। डरावनी आवाज। ड्राइवर ने पीछे मुड़े बिना धीमी आवाज में जवाब दिया, रास्ता वही है जो जाना है। उसकी आवाज खुरदरी और डरावनी थी। विकास घबरा गया। उसने फिर पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इस बार ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। टैक्सी एक सुनसान जंगल के बीच पहुंच गई। बारिश और भी तेज हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। विकास डर के मारे कांपने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी चीज से अटका हुआ था। जंगल का खौफ। अचानक टैक्सी रुक गई। ड्राइवर ने पीछे देखा और एक भयानक सी मुस्कान के साथ बोला, हम पहुंच गए हैं। विकास चीखने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। ड्राइवर धीरे धीरे टैक्सी से बाहर निकला और विकास की तरफ बढ़ा। विकास की चीखें बारिश की आवाज में खो गईं। रहस्य का साया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक सड़ी हुई टैक्सी नंबर 56 मिली। अंदर विकास का अधखाया शव मिला। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन आसपास के गांवों में अफवाहें उड़ने लगीं कि बारिश की रात में एक काली टैक्सी जंगल में देखी गई थी, जिसमें से किसी की चीखें सुनाई दे रही थीं। विकास की मौत का रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया।